तो क्या सच में विजय माल्या चोर नहीं है? इस बात को जानने के लिए हमें यहाँ से करीबन 25 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अर्ली 2000 से। ये वो समय था जब विजय माल्या की किंगफिशर इंडिया की नंबर 1 बियर मेकिंग कंपनी बन चुकी थी और विजय माल्या फैसला करते कि अब उन्हें एयरलाइंस पे एंटर करना चाहिए। किंगफिशर एयरलाइंस खोलने के लिए कुछ 17 से ज्यादा बैंक से करोड़ों का लोन लेते हैं। इसके बाद 2005 में उनकी पहली किंगफिशर एयरलाइंस की एरोप्लेन उड़ती है। सबको सही चल रहा था, किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की नंबर 1 एयरलाइंस कंपनी बन चुकी थी। लेकिन तभी आता है साल 2008, इकोनॉमिकल क्राइसिस। क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान छूने लगते हैं, जिस वजह से सारी एयरलाइंस लॉसेस में चली जाती है। लेकिन विजय माल्या यहाँ भी नहीं रुकते हैं। इसके बाद आता है साल 2012 और ये पहला साल था जब विजय माल्या अपना असली रंग दिखाना चालू करते हैं। साल 2012 के मिड से ही विजय माल्या अपनी किंगफिशर एयरलाइंस से सारे एम्प्लॉय की सैलरी देना बंद कर देते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर 2012 को डीजीसीए विजय माल्या जो किंगफिशर एयरलाइंस उसका लाइसेंस कैंसिल कर देती है और किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह से बंद हो जाती है। जब विजय माल्या से पूछा गया कि आपने किंगफिशर एयरलाइंस या एम्प्लॉयज को सैलरी क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने उनके सारे फंड्स को सीज कर दिया था। ये बात सच है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने फंड को सीज किया था, लेकिन वो केवल 1 महीने के सैलरी के फंड थे, केवल 13 करोड़। लेकिन एम्प्लॉयज की सैलरी तो पिछले 9 महीने से नहीं दी गई थी, कि करीबन 300 करोड़ बनते हैं। इसके साथ विजय माल्या अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से जो इनकम टैक्स के पैसे काटते थे, वो भी इनकम टैक्स तक नहीं पहुंचते थे और इस चीज में विजय माल्या ने 100 करोड़ का घोटाला किया था। इसके सिवा विजय माल्या ने जो बैंक से लोन लिया था, उसके करीबन 300 करोड़ रुपए अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया था। और इसी के साथ बैंक के लोन के पैसे से इन्होंने फॉर्मूला 1 टीम भी खरीदी थी और आरसीबी को भी खरीदा था 2008 में 15 करोड़ रुपए देकर। इसके सिवा भी पॉडकास्ट में विजय माल्या कहते हैं कि उन्होंने 9000 करोड़ नहीं बल्कि 6000 करोड़ का लोन लिया था। इसका वो 2.5 गुना मतलब 14000 करोड़ रिटर्न कर भी चुके हैं। तो इसका जवाब देती है राठी ने अपने रिसेंट वीडियो में बिल्कुल सही कहा है कि अगर चोर से चोरी का पैसा वापस दे लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं है। अब आप मुझे कमेंट बताकर जाना कि आप विजय माल्या के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।